स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आधुनिक भारत का मॉक टेस्ट 2 लेकर। आधुनिक भारत का मॉक टेस्ट 2 लेकर, जिसमें 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी हुई है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी या यूपी लेखपाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है दोस्तों, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो यहाँ से आपको बताना है गांधी जी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था, या मैकडोनाल्ड पुरस्कार को कहा था, या साइमन कमीशन रिपोर्ट को कहा था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में भारत आया था। 1942 में भारत आया था। इसके सदस्य थे स्टीफन, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स। इनके 3 सदस्य से जो 1942 में भारत आया था। और ये दोस्तों किस लिए आया था भारत में? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें भारत की जनता को भागीदारी बनाने के लिए भारत आया था। तो गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। अब आपको इसमें से गलत छांटना है कौन सा। चिपकू आंदोलन से संबंधित है विजय बोगड़ा, आनंद वन से संबंधित है बाबा आमटे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेघा पाटकर, या इफ्को आंदोलन से संबंधित हैं पी हेगड़े। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, इफ्को आंदोलन से पी हेगड़े संबंधित हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर ही संबंधित हैं। ऑप्शन बी दिया है आनंद वन, आनंद वन से बाबा आमटे प्रसिद्ध हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन दोस्तों विजय बोगड़ा के द्वारा नहीं चालू किया गया था। यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा सुंदरलाल बोगड़ा। सुंदरलाल बोगड़ा के द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। और चिपको आंदोलन दोस्तों ये था वृक्षों को काटने से काटने से बचाने के लिए चालू किया गया था। क्योंकि दोस्तों वृक्ष को काटने से पर्यावरण में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, इसीलिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें लोग जो होते थे वृक्ष को बचाने के लिए वृक्ष के चारों तरफ चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और यहाँ पे दोस्तों होगा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने दिया था? मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? आपको बताना है। गांधी जी ने कहा था, गोखले कहा था, गोविंद नाथ गोखले, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा नारा दिया गया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? स्वराज शब्द, सिर्फ स्वराज शब्द का, तो ये किया गया था 1942 1929 दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने लॉर्ड एस की मड़ियाची जंक्शन पर हत्या की थी। तो वे कौन सा व्यक्ति है जिसने लॉर्ड एस की मड़ियाची जंक्शन में हत्या की थी? थिरुपुर कुमारन, या सुब्रमण्यम शिवा, या C.O. चिदम्बरम, या बंशीनाथन। तो यहाँ से आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ का आपका सही जवाब हो जाएगा बंशीनाथन, ऑप्शन डी। बंशीनाथन ने लॉर्ड एस की मड़ियाची जंक्शन में हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है दोस्तों,
वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मारे गए? ऐसे कौन से भारतीय क्रांतिकारी थे जिनकी 63 दिनों ब्रिटिश जेल में भूख के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी? जतिन दास थे, या राजगुरु थे, या भगत सुखदेव थे, या भगत सिंह थे? तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूं, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, इनको लाहौर षड्यंत्र में कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। इनको राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी क्यों हुई थी? तो ये हुई थी लाहौर षड्यंत्र में। कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट जवाब हो जाएगा जतिन नाथ, ऑप्शन ए। भारतीय क्रांतिकारी थे जिनको 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, वर्ष 1919 में ब्रिटिश सेना द्वारा निर्दोष भारतीयों की सामूहिक हत्या कर दी गई। जब वे शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे तो वह स्थान कौन था? तो दोस्तों यहाँ से 1919 में हुई थी घटना 16 अप्रैल 1919। ये दोस्तों बात हो रही है जलियांवाला बाग की, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी या गोली चलवाने का आदेश किसने दिया था? तो यहाँ से हो जाएगा आपका जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर ने, जनरल ओ डायर, इसको रेजिनाल्ड ओ डायर भी कहते हैं, रेजिनाल्ड ओ डायर। ओ डायर ने गोलीबारी का आदेश दिया था जिसमें कई क्रांतिकारी मारे गए थे दोस्तों। जलियांवाला बाग, और पूछा जाएगा ये जलियांवाला बाग कहाँ है दोस्तों? तो ये है अपने अमृतसर में, अमृतसर के पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो प्रथम अधिवेशन की बात करें तो दोस्तों ये हुआ था मुंबई में, मुंबई में। और ये कब हुआ था? तो इसकी जब दोस्तों स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसके अध्यक्ष दोस्तों थे, ये हुआ था मुंबई में, मुंबई में। इसके अध्यक्ष की अगर बात करूं तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, किस घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए प्रेरित किया था? अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये 1920 में शुरू किया गया था। और दोस्तों ये असहयोग आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था? काकोरी कांड, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, या चौरी चौरा कांड, या उपर्युक्त? अगर दोस्तों काकोरी कांड की बात करें तो ये हो जाएगा 1925 में। इसमें दोस्तों 1925 में क्या हुआ था कि लखनऊ से काकोरी जाने वाली ट्रेन को सहारनपुर रोड पे जो जा रही थी, तो इसको क्रांतिकारियों ने, जैसे भगत सिंह, व्योमेश चंद्र बनर्जी, नहीं सॉरी व्योमेश नहीं, इसमें हो जाएंगे सचिन सांड्याल, तो इन लोगों ने ट्रेन को लूट लिया था। ट्रेन 1925 में ट्रेन को लूटा था, और ट्रेन को लूटने के बाद में इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था, और सभी को, भगत सिंह छोड़ के सभी को फांसी की सज़ा हो गई थी। जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो ये हुई थी 1919 अमृतसर में दोस्तों। और चौरी चौरा घटना की अगर बात करें तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। तो गांधी जी ने जो चौरी चौरी घटना में दोस्तों हुआ क्या था?
कि गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा, तो वहाँ पे क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। पुलिस चौकी में आग लगाने से उसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी ने इस घटना से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? बाघ से है, या बैलीकोल से है, या फिर वृक्ष से है, या गंगा की सफाई से? तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा वृक्ष से। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्ष से है, क्योंकि इसमें चिपको आंदोलन शुरू किया गया था वृक्षों की कटाई को रोकना, कटाई से रोकने से संबंधित ये था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? दोस्तों राजस्थान में कौन सा स्थल था जो 1857 में क्रांति का केंद्र नहीं बना था? अजमेर भी केंद्र था, नीमच भी था, आउवा भी था। दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्री पत्र भेजा। निम्नलिखित में से कौन सी मांग इसमें सम्मिलित नहीं थी? इनमें से कौन सी मांग 11 सूत्री में सम्मिलित नहीं थी? तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया है भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति। दूसरा दिया है रुपया स्टर्लिंग की विनिमय दर को कम करना। सैन्य और नागरिक प्रशासन में खर्च 50% की कमी करना। तो दोस्तों ये तीनों ही मांग उसमें सम्मिलित थी, लेकिन फोर्थ जो मांग थी कि भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को माफ़ी के लिए कोई भी उसमें अपील नहीं की गई थी। तो इसीलिए गांधी जी को 23 मार्च 1931 के बाद गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे जब गांधी जी 1932 में गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में शामिल हुए थे। गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में शामिल हुए थे 1931 में। जब वापस लौट कर आए थे तब गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि गांधी जी ने उस 11 सूत्री मांग में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की कोई रिहाई का ऐलान नहीं किया था, ना ही कोई उसमें बात कही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह का 1857 तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? घेरे की नीति, चर्बी वाला कारतूस, या व्यागत सिद्धांत, या ईसाई धर्म का प्रचार? तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्बी वाले कारतूस। क्योंकि दोस्तों इसमें जो छावनी थी बैरकपुर में, इलाहाबाद के पास पड़ता है बैरकपुर, और वहाँ के मंगल पांडे उसी छावनी में थे, बैरकपुर छावनी में। दोस्तों तो इसमें होता क्या था, चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि इस छावनी में हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग थे। तो हिंदू चर्बी वाले जो कारतूस दोस्तों बने थे गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। तो हिंदू पवित्र मानते हैं गाय को, मुस्लिम पवित्र मानते हैं सूअर को। तो इन लोगों ने चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से नोचने से मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों कारतूस जो होता था उसका जो कवर होता था ऊपर का, उसको मुंह से नोचकर ही बंदूक में डाला जाता था। और उस टाइम एक नई बंदूक आई थी रॉयल इनफील्ड करके, रॉयल इनफील्ड नामक की एक बंदूक थी। तो उसके ऊपर का जो कवर होता था उसको मुंह से खोलकर बंदूक में डाला जाता था। इसीलिए इन धर्मों के लोगों ने इन कारतूसों को मुंह से नोचने से इनकार कर दिया, और तभी 1857 की क्रांति आरंभ हुई बैरकपुर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ? खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना, या खलीफा की प्रभुत्व को संक्षिप्त करना, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना, या फिर भारत में शैक्षिक अवसरों की कमी के प्रति विरोध प्रकट करना?
तो दोस्तों यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा जो खिलाफत आंदोलन था वो खलीफा की प्रभुत्ता को संक्षिप्त करना। जैसे पहले राजा महाराजाओं का दोस्तों राज हुआ करता था, उसमें खलीफा महाराजा का शासन हुआ करता था, तो इसके पद को संक्षिप्त करना या कि खत्म करना, संक्षिप्त करना यानी कि बिल्कुल समाप्त करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। अब इन वर्गों से आपको बताना है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया गया था। साहूकार, साहूकार, आधुनिक बुद्धिजीवी या पूंजीपति या किसान, इसमें किस वर्गों के द्वारा 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया गया था। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपका साहूकार, साहूकारों ने इसमें भाग नहीं लिया था, और जो आधुनिक बुद्धिजीवी थे इन लोगों ने भी इस क्रांति में भाग नहीं लिया था, और पूंजीपति। तो यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी, सी। ए 1, 2, 3 ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, किसानों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के निकट स्थापित आश्रम का नाम बताइए। स्वराज आश्रम, साबरमती आश्रम, स्वधर्म आश्रम या सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम। तो यहाँ से आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। जो नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा था वह किस सत्याग्रह का हिस्सा था। दोस्तों चंपारण की बात करें तो ये था 1917 में बिहार में नील की खेती से संबंधित, नील की खेती से संबंधित था चंपारण। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये अभी 1922 की तरफ स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 9 अगस्त 1942 गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें तो ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाला था, दांडी मार्च निकाला था, दांडी मार्च जो नमक कर के विरुद्ध था। और दोस्तों ये दांडी गांधी जी पहुंच गए थे 5 अप्रैल 1931 को, और 6 अप्रैल 1931 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, याद रखिएगा पेपरों में कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किसका कारण वापस लिया गया था। जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन था दोस्तों किस कारण वापस लिया गया था। तो ये दोस्तों मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, चौरी चौरा जो घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 को। इस घटना में पुलिस चौकी में आग लगाने से 22 पुलिसकर्मियों की मौत होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 में आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है। मतलब कहने का है इसका कौन सा इसका सही नहीं है, मेल किसका सही नहीं है ये बताना है आपको। जैसे चिपकू आंदोलन, चिपकू आंदोलन किसने शुरू किया था, SL बोगड़ा, तो सुंदरलाल बोगड़ा, तो ये बिल्कुल सही दिया है क्योंकि अभी ऊपर बता चुके हैं आपको। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, बिल्कुल सही दिया है। इफ्को आंदोलन की अगर बात करें तो ये P हेगड़े, बिल्कुल सही दिया है, ऊपर आपने देखा था। और मौन आंदोलन की बात करें तो बाबा आमटे, बिल्कुल गलत दिया है क्योंकि बाबा आमटे ने पर्यावरण बचाव संबंधित आंदोलन चलाए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित निम्नलिखित मुसलमान नेताओं में से कौन मुस्लिम लीग के जनकों में शामिल नहीं थे? जो मुस्लिम लीग थी जनकों में कौन नेता शामिल नहीं था? आगा खान नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, या ढाका के नवाब सलीमुल्लाह नहीं थे, या नवाब मोहसिन उल मुल्क नहीं थे? तो यहाँ से आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग थी उसमें जनकों में शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के नरमपंथी नेता थे? नरमपंथी नेता की दोस्तों बात की जा रही है। तो आपको नरमपंथी तो आपको गरमपंथी अगर पता होगा तो आप नरमपंथी आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं गरमपंथी के नेताओं की आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। लाल और बाल और पाल, ये चीज़ आप याद रखिए। एक आप याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक आप निखार लोगे, क्योंकि गरमपंथी के जो नेता थे लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों। अगर बाल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी में दिया है। अगर पाल की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी में दिया है। और पूछा किया गया है नरमपंथी, मैंने आपको गरमपंथी बता दिए हैं और गरमपंथी के तीनों नेताएं इसमें दिए हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ये हो गए गरमपंथी के तीनों नेता गरमपंथी के। तो आपसे पूछा था नरमपंथी के, तो बचे एक ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये थे नरमपंथी के नेता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में स्वीकृति दी गई थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो दोस्तों असहयोग प्रस्ताव को भारतीय कांग्रेस में एक विशेष अधिवेशन 1920 असहयोग आंदोलन दोस्तों मैंने बताया था आपको 2020 में शुरू किया गया था की स्वीकृति दी गई थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये अधिवेशन आपको बताना है कहाँ पे हुआ था। पहला दिया है मुंबई या कोलकाता या लखनऊ या फिर चेन्नई। तो दोस्तों यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में ये अधिवेशन का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस पूर्व राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया था? इंग्लैंड में दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को एकत्रित किया था। कौन से नेता थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, या डी.ई. बाछा, या लाला लाजपत राय, या दादा भाई नौरोजी? तो यहाँ से दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रवादी नेता थे जो इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया था। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लाला लाजपत की राय मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों एक 1928 की बात है। 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन इंडिया आया था। साइमन कमीशन इंडिया आया था। अगर दोस्तों पूछा जाए साइमन कमीशन कब बना था, तो ये दोस्तों बना था 1927 को। और भारत कब आया था, तो हो जाएगा आपका 1928 में। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठी चलाई गई। तो एक नारा दिया गया था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया था, जिसमें लाला लाजपत के ऊपर लाठी चला दी गई। तो लाठी चार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 48। भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भारत में स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। जो स्वाधीनता मतलब आज़ादी के समय, आज़ादी के समय की बात हो रही है। जब आज़ादी की बात हो रही थी वही दोस्तों 1946-48 के बीच की, 1946-48 के बीच की बात हो रही है। तो अगर आपको पता होगा कि अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करें
तो 1940 से 1945 तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी रहे थे। अगर इनके बाद की बात करें दोस्तों तो आपका सही जवाब हो जाएगा जेवी कृपलानी, जो 1946 से 47 के बीच में रही थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जेवी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारी थी। अब दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोलीबारी जो चलवाई थी जनरल डायर को, जनरल डायर ने उसमें गोली चलाने का आदेश दिया था, जिससे हमारे कई क्रांतिकारी भाई मारे गए थे। तो उसको गोली किसने मारी थी? तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने दोस्तों इंग्लैंड में जाकर जनरल ओडायर को गोली मारी थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पेपरों में पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? पीसी जोशी, बीआर अम्बेडकर, आचार्य नरेंद्र या सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ से आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट 1939 में। और दोस्तों अगर बात करें बाबा साहब अम्बेडकर की, तो दोस्तों एक क्वेश्चन बाबा साहब अम्बेडकर से कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति या लिखा हो इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, इंग्लिश में लिखा हो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।